12 साल की अनुपस्थिति के बाद स्टार ट्रेक रविवार की रात अपने मूल माध्यम में लौट आया। ठीक है, एक एपिसोड के लिए कम से कम। सीबीएस ने स्टार ट्रेक डिस्कवरी छठी स्टार ट्रेक टेलीविजन श्रृंखला के प्रीमियर को प्राइम टाइम स्लॉट में इसे पोस्ट करने से पहले और सीजन के दूसरे एपिसोड को ऑल एक्सेस स्ट्रीमिंग सेवा में प्रसारित किया, जहां बाद के सभी एपिसोड विशेष रूप से उपलब्ध होंगे। लेकिन जब डिस्कवरी साहसपूर्वक जा रही है, जहां माध्यम के मामले में कोई भी ट्रेक श्रृंखला पहले नहीं गई है, यह अपनी कहानी के साथ नए रास्ते भी धधक रही है। स्टार ट्रेक के बाद से पहला नया ट्रेक टेलीविजन एपिसोड होने के अलावा एंटरप्राइज मई 2005 में संपन्न हुआ। द वल्कन हेलो और बैटल एट द बाइनरी स्टार्स फ्रेंचाइजी के पहले प्रयास को नाटकीय रूप से स्थानांतरित टेलीविजन परिदृश्य में चिह्नित करते हैं, जहां प्रतिष्ठा और क्रमांकन अब शासन करते हैं। सर्वोच्च लंबे समय तक ट्रेक निर्माता और बैटलस्टार गैलेक्टिका के श्रोता रॉन मूर ने हाल ही में डिस्कवरी कवर स्टोरी में EW को बताया, कभी भी एक स्टार ट्रेक नहीं रहा है जो सोप्रानोस दुनिया में संचालित होता है। यह एक रोमांचक संभावना है कि हम टेलीविजन बनाने और इसे ट्रेक पर लागू करने के नए तरीके को अपनाएं। यह सीरीज को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका होगा। 2 एपिसोड के साथ और बाकी सीजन के लिए एक पर्याप्त टीजर ट्रेलर अब उपलब्ध है। मूर का उत्साह मानने लगता है। द वल्कन हेलो और बैटल एट द बाइनरी स्टार्स में डिस्कवरी ने लगभग एक सदी के तनावपूर्ण अलगाववाद के बाद यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स और क्लिंगन साम्राज्य के बीच तनाव के शासन पर केंद्रित एक महत्वाकांक्षी सीजनलॉन्ग आर्क की स्थापना की। समकालीन शो के लिए डी रिगोर लेकिन एपिसोडिक रोमांच पर विचार करते हुए उपन्यास किर्क और स्पॉक ने आधी सदी पहले ट्रेक ब्रह्मांड की शुरुआत की। तार्किक रूप से डिस्कवरी ने अपने प्रीमियर एपिसोड में कुछ व्यापक विषयों को स्थापित करने के लिए निर्धारित किया, लेकिन इसने कथानक को भी काफी हद तक आगे बढ़ाया। श्रृंखला STARFLET के साथ नहीं, बल्कि क्लिंगन नेता TKUVMA क्रिस ओबी के साथ शुरू होती है, जो अपने साथियों को फेडरेशन के बाहरी लोगों के गुप्त खतरे के बारे में चेतावनी देता है। एक उग्र उपशीर्षक भाषण में टीकुवमा अपने साथी क्लिंगन से अपने 24 युद्धरत घरों के बीच मतभेदों को समेटने का आग्रह करता है, ताकि वे बाहरी लोगों को जवाब दे सकें जो कहते हैं, और इसके लिए टीकुवमा अंग्रेजी में बदल जाता है, हम शांति से आते हैं। शुरुआती दृश्य उत्तेजक रूप से STARFLET की कथा को उसके सिर पर शांतिपूर्ण खोजकर्ताओं के रूप में फ्लिप करता है। श्रृंखला के प्रमुख कमांडर माइकल बर्न है, द वॉकिंग डेड के सोनकवा मार्टिन ग्रीन और कप्तान फिलिप जॉर्जियो मिशेल योह दर्ज करें। यूएस के कप्तान और प्रथम अधिकारी शेनजो को पहली बार 89 साल के सूखे की पूर्व संध्या पर एक विदेशी सभ्यता की मदद करने के लिए एक शांतिपूर्ण मिशन पर स्क्रीन टाइम मिलता है। जब वे अंतरिक्ष में लौटते हैं, तो साजिश शुरू हो जाती है। लेफ्टिनेंट कमांडर और मुख्य विज्ञान अधिकारी सरू डॉग जोन्स ने संदिग्ध रूप से क्षतिग्रस्त फेडरेशन उपकरण की खोज की है। बर्न एक विशाल अंतरिक्ष सूट में बाहर निकलता है, केवल एक क्लिंगन संरचना की खोज करने के लिए, एक योद्धा रेजैक के साथ सवार। शेनजो द्वारा पुनः प्राप्त करने से पहले बर्न ने रेजैक को आत्मरक्षा में मार डाला। लेकिन हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि बर्न की हरकतें पूरी तरह से आत्मरक्षा से प्रेरित थीं? ए वल्कन हेलो और बैटल एट द बाइनरी स्टार्स के दौरान उसकी अधिक बैकस्टोरी का पता चला है। मानवजनित बर्नहम को सरेक वल्कन राजनयिक जो स्पॉक के पिता हैं, ने अपने माता पिता की क्लिंगन आतंकवादी हमले में मृत्यु के बाद पाला था। बर्नहम को वल्कन स्कूलों में शिक्षित किया गया था और उन्होंने अपने कई रीति रिवाजों को अपनाया था, लेकिन बैटल एट द बाइनरी स्टार्स 7 साल पहले फ्लैशबैक के साथ शुरू होता है, जब बहुत कम भावनात्मक बर्नहम ने पहली बार शेनजो पर पैर रखा था। भावनात्मक और व्यक्तिगत इतिहास उसे कथात्मक रूप से आशाजनक तरीकों से प्रभावित करता है।
रेजैक को मारने के तुरंत बाद बर्नहेम का परीक्षण किया जाता है। शेंजो मेडिक्स की इच्छा के खिलाफ वह क्लिंगन के साथ अपनी घातक मुठभेड़ के बाद जहाज के पुल पर लौट आती है, जॉर्जियो से बचाव बढ़ाने का आग्रह करती है, जैसे कि टीकुव्मा का जहाज खुला रहता है। शेंजो क्लिंगन के साथ एक संचार चैनल नहीं खोल सकता है, और स्टारफ्लीट अधिकारी इस बात पर बहस करते हैं कि स्थिति का सबसे अच्छा जवाब कैसे दिया जाए। समकालीन वास्तविक जीवन के मुद्दों के लिए शो के पहले स्पष्ट संकेतों में से एक में एडमिरल ब्रेट एंडरसन, टेरी सर्पिको ने होलोग्राम के माध्यम से जॉर्जियो और बर्नहेम को क्लिंगन दौड़ के बारे में धारणाओं पर आने के खिलाफ चेतावनी दी, जो बर्नहेम ने उसे बताकर पार किया कि यह जाति और संस्कृति को भ्रमित करना मूर्खता नहीं है। रिकैप पेज 2 पर जारी है। बर्नहेम ने अपने निजी क्वार्टर में होलोग्राम के माध्यम से सरेक के साथ अदालत भी आयोजित की। वल्कन ने चेतावनी दी है कि क्लिंगन अपने अलग अलग घरों के लिए एक एकीकृत व्यक्ति की तलाश में हो सकते हैं, और नोट करते हैं कि एकीकरण के लिए इस तरह के एक आंकड़े का तंत्र सैन्य आक्रमण हो सकता है। सरेक बर्नहेम को सलाह देते हैं कि वल्कन सदियों से हैं। क्लिंगन के साथ सामना होने पर पहले निकाल दिया। जब वह टीकेयूवीएमए के जहाज को जॉर्जियो को वल्कन हेलो देने की आवश्यकता पर निर्भर करती है, तो कप्तान बर्नहेम को गोली मार देता है, जो बाद में कप्तान को उसके क्वार्टर में अक्षम कर देता है और पुल की कमान संभाल लेता है। जॉर्जियो जागता है और हस्तक्षेप करता है, इससे पहले कि बर्नहेम इस तरह के एक हेलो को शुरू कर सके, जैसे कि अधिक क्लिंगन जहाज दिखाई देते हैं, और जैसे ही एपिसोड समाप्त होता है और डिस्कवरी पूरी तरह से CBS ऑल एक्सेस में संक्रमण करता है। ए बैटल एट द बाइनरी स्टार्स में संघर्ष और विकसित होता है। रेजैक की लाश प्राप्त करने पर टीकुव्मा ने वो एक घर के बिना क्लिंगन को नियुक्त किया था, जो कि गिरे हुए क्लिंगन के पास था। बाइनरी स्टार्स टीकुव्मा और वोक होल्ड कोर्ट के रूप में क्लिंगन नेताओं के साथ शुरू होता है, जिनके जहाज अभी अभी सामने आए हैं। एकता के बिना कोई सम्मान नहीं है, टीकुव्मा उन्हें बताती है। हम में से किसी के लिए कोई घर नहीं है जब तक कि इसे सभी द्वारा साझा नहीं किया जाता है। अतिरिक्त STARFLET जहाज आते हैं, जिससे तनाव बढ़ जाता है। जॉर्जियो होलोग्राम के माध्यम से टीकुव्मा के जहाज में शांति का वादा करता है, और क्लिंगन आग की एक वॉली के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। एडमिरल ब्रेट एंडरसन तब युद्धविराम का प्रस्ताव करते हैं, जिसे टीकुव्मा बाद में एक अदृश्य पोत को बंद करने और एडमिरल के जहाज US यूरोपा आधे में एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिससे दोनों पक्षों में महत्वपूर्ण हताहत होते हैं। हिंसा के आदान प्रदान में शेंजो आग की चपेट में आ जाता है और ब्रिगेड, जहां बर्नहेम को अब हिरासत में लिया गया है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। बर्नहेम नैतिक तर्क का उपयोग करके कंप्यूटर को उसके बलक्षेत्र संरक्षित सेल से अंतरिक्ष के एक विस्तार में और जहाज के दूसरे हिस्से में ले जाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वह जॉर्जियो के साथ फिर से जुड़ सके, जिसका शांतिवादी दृष्टिकोण अब अस्वीकृत हो गया है, विकसित करने के लिए एक योजना। बर्नहेम कप्तान को टीकुव्मा को मारने की कोशिश करने से रोकता है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई से वह शहीद हो जाएगा। इसके बजाय वह उसे शर्मसार करने के लिए कैदी लेने और फेडरेशन को बातचीत का लाभ उठाने का सुझाव देती है। उसकी योजना लगभग हर तरह से उल्टी हो जाती है। टीकेयूवीएमए के जहाज पर फोर्स फील्ड को नीचे लाने के लिए शेंजो के चालक दल ने युद्ध के मलबे के माध्यम से तैरती हुई क्लिंगन लाश पर एक डेटोनेटर को बीम किया। जब टीकेयूवीएमए लाश को जहाज पर लाता है, तो यह विस्फोट हो जाता है और जॉर्जियो और बर्नहेम क्लिंगन जहाज पर टेलीपोर्ट करते हैं। लेकिन एक में खूनी चेहरा, टीकेयूवीएमए और GEORGIOU दोनों मर जाते हैं। सरू बर्नहेम को क्लिंगन पोत से टेलीपोर्ट करता है और वह आंसू में टूट जाती है। शुरुआती एपिसोड एक प्रमुख प्रतिमान बदलाव के साथ समाप्त होते हैं।
बर्नहम को कोर्ट मार्शल में कर्तव्य की उपेक्षा, एक अधिकारी पर हमला करने और विद्रोह के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। डिस्कवरी के पहले 2 एपिसोड का शायद यह सबसे आकर्षक हिस्सा है। प्रमुख कथा पूंजी शो के भू-राजनीतिक परिदृश्य का विवरण देने और वैचारिक ताकतों का मार्गदर्शन करने में खर्च की जाती है। TKUVMA और GEORGIOU मर जाते हैं, लेकिन आदिवासीवाद, शहादत और शांति के नुकसान की अवधारणाएं जीवित हैं। Thank you for watching. Please like, share, subscribe and comment.